का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले परम पूज्य हम योग प्रणेता प्राकृत मर्मज्ञ गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनिवर चंद सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। आप लोगों की धर्म आराधना का वीर शासन जयंती के उपरांत प्रतिदिन कुछ ना कुछ धर्म का भाव बढ़ता जाता है। जब भगवान महावीर स्वामी अपने समौशरण में विराजमान होकर के उपदेश दे रहे थे, उस समय पर एक मगध राज्य का राजा श्रेणिक के भी पिता, जिन्हें उपश्रेणिक कहा जाता था, वह उपश्रेणिक राजा अपने राज्य का भली भांति पालन करते थे और राज्य में जिस भी तरह की कोई भी अन्याय होते थे उन अन्यायों का निराकरण भी बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ किया करते थे। वह एक वंश कहलाता था, इसे शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे ऐतिहासिक राजा जिनका इतिहास में भी वर्णन मिलता है और हिंदू धर्म में भी वह राजा के रूप में स्वीकृत हैं, मान्य हैं, और उन राजा के उस वंश में अनेक पुत्र हैं। ये बात आपको यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि कल आपके सामने एक शब्द आया था, योग्योपादान युक्त्या। योग्य उपादान से युक्त होने पर ही कोई भी कार्य बनता है, चाहे वो मोक्ष का कार्य हो, धर्म पुरुषार्थ का कार्य हो, अर्थ पुरुषार्थ का कार्य हो या काम पुरुषार्थ का कार्य हो। हर कार्य में योग्यता चाहिए और वह योग्य उपादान से ही योग्यता आती है। जब हम योग्यता की बात करते हैं तो वह योग्यता यूँ तो देखा जाए हर किसी में होती है, लेकिन हर कार्य के लिए योग्यता हर किसी में नहीं होती है। सुन रहे हैं ना आप लोग? क्या बोला? हर कार्य योग्यता हर किसी में कुछ ना कुछ हुआ करती है, लेकिन हर कार्य के लिए योग्यता हर व्यक्ति में नहीं होती है। हर योग्यता का अपना अपना एक मूल्य है और उस मूल्य के अनुरूप अगर वह योग्यता हमारे सामने आती है तो वह कार्य घटित होता है। आपके सामने ये इसलिए कह रहा हूं कि जो राजा उपश्रेणिक थे उनके 500 पुत्र थे। कितने? आप समझें कि वर्धमान महावीर के समय में भी होने वाले राजाओं के सैकड़ों पुत्र हुआ करते थे और उन 500 पुत्रों में एक पुत्र है जो राजा श्रेणिक के रूप में बाद में विख्यात हुए। वो श्रेणिक के नाम से उनके एक पुत्र हैं। 500 पुत्रकों की योग्यताएं एक तरफ और एक पुत्र की योग्यता एक तरफ। ये कहते हैं योग्य उपादान से युक्त होना। वह योग्य उपादान कहां से आता है? इस जन्म में हमारे लिए जो मिल गया वह हमारे पास में दिखाई देने लग जाता है और उसके अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं तो वह हमारी योग्यता तो बन जाता है, लेकिन वह योग्यता भी हम कहाँ से लेकर के आते हैं?
वह योग्यता भी हमारे अंदर कहाँ से आती है? अगर हम कहें कि सारी योग्यताएं इसी जन्म से उत्पन्न हुई हैं, तो ये कहने से हर व्यक्ति के अंदर योग्यता आ जानी चाहिए, लेकिन वह योग्यता हर व्यक्ति के अंदर नहीं हुआ करती है। उस योग्यता को बढ़ाते रहने का जो कार्य चलता है, वह कार्य ही जन्म जन्मांतरों का वह कार्य आगे चल करके उस योग्यता को बढ़ाता चला जाता है। आप कहते हैं हम धर्म कर रहे हैं, धर्म करते हुए भी वह हमारी योग्यता को बढ़ाने वाला धर्म होना चाहिए। अगर धर्म करने से हमारी योग्यता नहीं बढ़ती, हमारे भीतर के कसायों में कमी नहीं आती, हमारे भीतर के परिणामों में सुधार नहीं होता, तो धर्म से योग्यता नहीं बढ़ सकती। आखिर योग्यता बढ़ाने की चीज क्या हो सकती है? बाहर आप किसी भी तरह की इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को पढ़ाएं या खुद भी किसी भी तरह का कोर्स करें, आपको योग्यता बढ़ाने के लिए यही चीजें बताई जाएंगी जो आपको यहां बताया जा रहा है। योग्यता किससे बढ़ती है? जब भी आपको योग्य बनाने की बात आएगी, आपसे कहा जाएगा आप सबसे पहले अपने दिमाग को संतुलित रखें। क्या करें? योग्य व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है? बैलेंस्ड माइंड होना। दिमाग अगर आपका संतुलित है तो आपकी योग्यता है और आप अपनी योग्यता को बनाए रखे हैं। जो योग्यता मिली है उसको बनाए रखना भी बड़ी चीज है और उसको बढ़ाना तो और बड़ी चीज है। योग्यता मिली है, उसको बनाए रखने का काम कैसे होगा? तो सबसे पहली कंडीशन बताई जाती है कि आप अपने माइंड को पहले बैलेंस्ड बनाएं। बैलेंस्ड माइंड का मतलब, आप यहां बैठे हैं, आपके दिमाग में बैलेंस है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, ये आप समझ सकते हैं। आप यहां बैठे हैं, आप बैठे होकर के भी भीतर भीतर से कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप यहां बैठे हुए सोच रहे हो कि यहां पर विधान करने आए हैं, रिश्तेदारों ने बुलाया है, अब रिश्तेदारी निभा रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है, 8वां दिन तो बहुत दूर है, कैसे काम चलेगा, 8 दिन तक घर में कौन रहेगा, क्या होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, बड़े क्या कर रहे होंगे, घर में क्या चल रहा होगा। आपके दिमाग में ये सब जैसे ही विचार आया यहां बैठ करके, इट मीन्स आपका माइंड क्या है? अनबैलेंस चल रहा है। बैलेंस माइंड का मतलब क्या है? आप यहां बैठे हो, आपको घर की कोई चिंता नहीं है। आप यहां बैठे हो, आप उपदेश सुन रहे हो, आपको बाहर की कोई आप चिंता नहीं है, और आप यहां बैठ करके अपने दिमाग की शांति के साथ में अपना वह कार्य जो सुनने का कार्य है, समझने का कार्य है, वो कर रहे हो। ये कार्य होना ही आपके माइंड के बैलेंस को बताता है। अगर आपका दिमाग संतुलित होगा, आप संतुलित जीवन जिएंगे, तो आपके लिए धर्म आपकी योग्यता को बढ़ाने वाला बन जाएगा। धर्म की ही माध्यम से योग्यता बढ़ती है और वही योग्यता बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक हमें पहुंचाती है। यहाँ जो भी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त करती हैं, उन आत्माओं के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्या करती हैं, क्या उन आत्माओं के अंदर घटित होता है। आखिर हमने सिद्धों के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन वो सिद्ध होते क्या हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो सबसे पहली कंडीशन आपके लिए बताइए कि आपका माइंड पहले बैलेंस्ड होना चाहिए। है कि नहीं? नहीं है तो बना लेना। हो गया? अगर माइंड बैलेंस रहेगा तो आपको कुछ भी बताया जा सकेगा, और जो भी बताया जाएगा वो आपकी समझ में आएगा, आपके भीतर उतरेगा। भगवान सिद्धों की भक्ति करते हुए
जो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने अनेक तरह के ये छंदों के माध्यम से सिद्धों का स्मरण किया है, अगर हम इन्हीं छंदों को देखें तो कल हमने आपके सामने एक पहला छंद रखा था, आज हम दूसरा छंद पढ़ने की तैयारी में हैं। पढ़ें? सभी के पास में किताबें हैं? ना भावः सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस्तत्तपोभिर्न युक्तिः। आप लोग तैयार नहीं रहते हो। अस्त्यात्मानादिबद्ध 383 स्वकृतज फल भुक्त क्षयान मोक्ष भागी मोक्ष भाग ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमित रूप समाहार विस्तार धर्मा द्रव्योत्पत्ति व्ययात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्य सिद्धि। आचार्य कहते हैं न अभाव सिद्धि रिष्टा। अगर कोई ये कहे कि इस तरह की सिद्धि होती ही नहीं है तो ये हमारे लिए इष्ट नहीं है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं भगवान होते नहीं, और होते हैं तो इस तरह से कोई भगवान बन जाता है, उनके अंदर अनंत ज्ञान आदि उत्पन्न हो जाता है, ऐसी कोई सिद्धि हो जाती है जिससे स्वात्मा की उपलब्धि हो जाती है। ऐसा भी विचार उनके अंदर दृढ़ता के साथ में नहीं बनता। कैसे बनेगा? भगवान सिद्ध हो जाते हैं या सिद्ध होते हैं और इस तरह की वह सिद्धि कर लेते हैं, इस बात की स्वीकारता होना भी बहुत बड़ी चीज है। ये स्वीकारता का नाम ही श्रद्धान का समीचीन होना है। ये स्वीकारता का नाम ही अपनी आस्था को सिद्धों से जोड़ना है, और ये स्वीकारता होने पर ही आपका ज्ञान समीचीन बनता है, जिसे हम राइट नॉलेज कहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं, इस तरह की कोई सिद्धि नहीं होती, कोई भी आत्मा सिद्ध नहीं बन सकता, किसी को भी स्वात्म उपलब्धि नहीं हो सकती है, कोई के अंदर भी कर्म का अभाव नहीं हो सकता है, तो ये आपका मिथ्या ज्ञान है। मतलब कि आपका मुख उल्टा है। एक दिन कहा था ना आपसे, एक उल्टा मुख और एक सीधा मुख। मुख अगर उल्टा रहता है तो सीधी बात भी उल्टी लगती है, और मुख जब सीधा हो जाता है तो फिर हर सीधी बात सीधे सीधे ग्रहण करने में आ जाती है। अगर हमारे मन में ये चल रहा है कि इस तरह की कोई सिद्धियां नहीं होती, ऐसे कोई सिद्ध भगवान नहीं होते हैं, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, तो आप वास्तविकता से दूर हैं। और आचार्य कहते हैं इस तरह की सिद्धि का कोई अभाव हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं है। यानी अभाव नहीं होता है, इस तरह की सिद्धि का भी सद्भाव होता है। अगर हम ये मान लें कि केवल अभाव होता है तो हम आपसे पूछते हैं कि क्या चीजें सिर्फ अभावात्मक ही होती हैं, भावात्मक नहीं होती हैं? ऐसी कोई चीज बताओ जो सिर्फ अभाव रूप में हो और जिसका सद्भाव ना हो। ऐसी कोई चीज होती है? जिसका भाव होगा उसी का अभाव होगा। जो अभाव रूप में होगी उसका कभी सद्भाव भी होगा। केवल अभाव रूप में कोई चीज नहीं हो सकती। या यूं कहें, हम आपसे दुनिया में कोई ऐसी चीज बताओ जो केवल एक विधि रूप में रहती हो, निषेध रूप में ना हो। मैंने यहां पर जैसे कहा कि सिद्धि नहीं होती, अगर असिद्धि है तो सिद्धि भी है, अगर संसार है तो मुक्ति भी है। हर चीज की उल्टी चीज दुनिया में हमेशा रहती है। ये जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। बैठ जाओ संत। जैन दर्शन का सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? हर चीज अपने विधि रूप के साथ में निषेध रूप में भी हुआ करती है, और जिसका निषेध होता है उसकी विधि भी होती है, और जिसकी विधि होती है उसका निषेध भी होता है। आत्मा संसार में है तो सब संसार में ही आत्मा होती है।
संसार से भी मुक्त आत्माएं हैं। ये इसी बात से सिद्ध है कि अगर आत्मा संसार में है तो मुक्त आत्माएं भी किसी दूसरे संसार में है। आत्मा बंधा हुआ है, बद्ध है। अगर आत्मा बद्ध है तो कोई आत्मा मुक्त भी है। कोई ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ एक रूप में रहती हो। अगर काला रंग होता है, नीला रंग होता है तो सफेद भी होता है। अगर दिन होता है तो रात भी होती है। प्रकाश होता है तो अंधकार भी होता है। ऊपर कुछ होता है तो नीचे भी कुछ होता है। प्रकृति में कहीं भी आप अपने ज्ञान को दौड़ाओ, आपको अगर फल वाले वृक्ष मिलेंगे तो बिना फल वाले भी वृक्ष मिलेंगे। सुगंधी वाले फूल मिलेंगे तो बिना सुगंधी के भी फूल मिलेंगे। कुछ कांटेदार वृक्ष मिलेंगे तो कुछ फूल वाले भी वृक्ष मिलेंगे। हर तरीके का विपरीत स्वभाव इस प्रकृति के अंदर सर्वत्र दिखाई देगा आपको। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर संसार में रहने वाली ये सभी संसारी आत्माएं बंधी हुई हैं कसायों से, मिथ्या बुद्धियों से, तो आचार्य कहते हैं इनसे मुक्त भी हुए लोग हैं। सिद्धि का अभाव नहीं है। सिद्धि अगर अभाव के रूप में हो गई तो फिर दुनिया में सिर्फ संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दुख ही दुख रह जाएगा, सुख की कल्पना ही रह जाएगी, सुख मिलेगा नहीं। अगर दुख है तो सुख भी है। अकेली कोई चीज कभी नहीं रहती। पुरुष है तो स्त्री है। साइंस में सिखाया जाता है पॉजिटिव पोल है तो नेगेटिव पोल भी है। हर चीज अपने एंटी प्रोडक्ट के साथ में हमेशा इस दुनिया में रहा करती है। कोई भी चीज का, विरोधी चीज का अभाव कभी नहीं हो सकता है। हर चीज में विरोध पने का सद्भाव भी बना रहता है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है इस बात की सिद्धि करने का कि अगर इस संसार में रहने वाली आत्माएं कसायवान हैं, इस संसार में रहने वाली आत्माएं परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा संसार भी है जहां रहने वाली आत्माएं कसायों से रहित होती हैं, परेशानियों से रहित होती हैं। उसी का नाम बोलो बोलो क्या है? सिद्ध है। और ऐसी उपलब्धि का नाम ही सिद्धि है। सिद्धि सबके मुंह खुलते नहीं है बहुत आसानी से। सिद्धि केवल कल के लिए था, आज नहीं है। उसी सिद्धि की बात यहां की जा रही है। वह सिद्धि का अभाव नहीं है। आचार्य कहते हैं ना अभाव है। और आगे कहते हैं कि अगर वह सिद्धि का अभाव हो जाएगा तब तो इस संसार में कभी भी सुख का कोई सद्भाव हो ही नहीं सकता है। ना भाव है सिद्धिरिष्टा न निज गुण हतिस तत्तपोभिर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं जब ये आत्मा तपस्या करती है, निर्वाण प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी दुनिया में बहुत सी फिलॉसफी चलती हैं, दर्शन हैं, जिनमें ये समझाया जाता है कि आत्मा के बुद्धि आदि गुणों का उच्छेद हो जाता है। यानी निर्वाण में, मुक्ति में आत्मा के अंदर कोई बुद्धि नहीं रह जाती है, ज्ञान नहीं रह जाता है, उनसे भी वो रहित हो जाता है आत्मा। उसके लिए आचार्य कहते हैं ये बात युक्त नहीं है। यानी ये बात सटीक तर्क के अनुसार उतरती नहीं है। क्योंकि अगर आत्मा के अंदर से ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा तो संवेदना का ही अभाव हो जाएगा। आत्मा के अंदर अगर संवेदना ही नहीं रहेगी तो फिर वो आत्मा इतना बड़ा तप करने के बाद में क्या प्राप्त करेगी? संवेदन किसको होगा? जो ज्ञानवान होगा। सुख का भी संवेदन हमें ज्ञान से होता है। ज्ञान का अभाव कभी भी आत्मा से हो नहीं सकता है। लेकिन कुछ दर्शनकार मानते हैं कि ज्ञान भी आत्मा से छूट जाता है। तो आचार्य कहते हैं नहीं, ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का और ज्ञान का एक मेकपना स्वभाव से है। ज्ञान से रहित आत्मा की कल्पना कभी की ही नहीं जा सकती है। जैसे उष्णता से रहित अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती, माने जहां अग्नि है वहां पर उष्णता है, हीट है।
उसी तरह से जहां पर आत्मा है वहां पर ज्ञान है, तो ज्ञान मोक्ष में भी रहता है और ज्ञान संसार में भी रहता है। ज्ञान से रहित आत्मा नहीं होता। आत्मा जिन चीजों से रहित होता है वह उसकी बाहर की चीजें होती हैं जो आत्मा ने बाहर के तत्वों को अपने ऊपर रख रखा होता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा। आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानमय है। आत्मा कभी भी ज्ञान से रहित नहीं होता। एक छोटे से छोटा इंसेक्ट भी होता है, कीड़ा भी होता है, तो वह भी जो है अपने ज्ञान से काम करता है, उसके अंदर भी ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान आत्मा का एक अपना निजी स्वभाव है। उस ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा के लिए कभी भी ज्ञान से रहित होना, ये अगर कोई कहता है तो आचार्य कहते हैं ये भी युक्ति युक्त बात नहीं बैठती है। तो आत्मा फिर कैसी है? तो आचार्य कहते हैं अस्त्यात्मा अनादिबद्ध। आत्मा कैसी है? पढ़ो, बोलो, देखो, जानो। अस्ति आत्मा अनादिबद्ध। अस्ति माने है, आत्मा कैसी? अनादि काल से बद्ध है आत्मा। बद्ध माने बंधा हुआ। बड़े जीवन भर जैन धर्म में जीने के बाद भी जब लोग ये पूछा करते हैं कि महाराज हमारी आत्मा कब से है इस संसार में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। इसलिए भी लगता है कि अपन जान गए, ये नहीं जान पाए। लेकिन ये बातें जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका बेटा जैन कुल में जन्म लिया है तो उसे आत्मा की ये फिलॉसफी जरूर सिखाना चाहिए। अगर उसने ये आत्मा के बारे में, ये आत्मा के सिद्धांतों को नहीं जाना, तो उसका जैन कुल में जन्म लेने का कोई फल नहीं हुआ। आपने उसको बहुत बड़ा बना दिया, बहुत अच्छा उसके लिए पढ़ा लिखा करके अच्छी जॉब दिला दी, एक बड़ा आदमी भी बना दिया, अच्छा पैसा भी कमाने लगा। ये जैन कुल में जन्म लेने का फल नहीं है। ये तो कोई सामान्य कुल में भी व्यक्ति जन्म लेकर के इतना बड़ा काम कर सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है। आपको अगर कोई बड़ा काम करना है तो सबसे बड़ा काम है उस बच्चे को जैन फिलॉसफी से परिचित कराना। आत्मा, परमात्मा, शरीर, मन, इसका ज्ञान अगर उसे इस जन्म में नहीं होगा तो आखिर किस जन्म में होगा? अगर उस व्यक्ति ने आत्मा को नहीं जाना और उसे यह भी पता नहीं कि ये आत्मा कब से है, जब भी किसी से पूछते हैं आत्मा कब से है, तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता। थोड़ा सा विचार करेगा, अब होगी, जब से है तब से है। क्या पता जब से दुनिया शुरू हुई है, जब से पृथ्वी बनी है, तब से उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पर प्राणी उत्पन्न होने लगे, तभी से ये आत्मा है, तभी से यहाँ पर जन्म होने लगे और तभी से जीव जंतु यहाँ पर दिखाई देते हैं। जब से पृथ्वी बनी है तब से आत्मा बनने शुरू हो गई है। क्यों पढ़े लिखे बच्चों? पृथ्वी कब से बनी है? अभी कोई 10-20 हजार वर्ष पहले से है। हाँ, पृथ्वी कब से बनी बच्चों? कितने हजार वर्ष पहले से? बस 10-20-50 हजार वर्ष पहले से, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख वर्ष पहले से। इससे ज्यादा तो साइंस में कोई है ही नहीं। कोई पदार्थ ही नहीं है जो 1 लाख वर्ष पुराना, उससे ज्यादा कोई पुराना कोई पदार्थ हो, कोई कण हो, ऐसा साइंस ने अभी तक खोजा ही नहीं। कार्बन डेटा के आधार पर हर पदार्थ की प्राचीनता को, पुरातनता को पहचाना जाता है और 1 लाख वर्ष से पुरानी कोई चीज दुनिया में कहीं पर भी आज तक हासिल नहीं हुई है। चलो मान लेते हैं 1 लाख वर्ष पुराना। अगर आपके पास में कोई पदार्थ है तो इसका मतलब है वो पृथ्वी भी 1 लाख वर्ष पुरानी है। बस आपकी दुनिया 1 लाख वर्ष पहले से शुरू हुई, इतना मान लें। उससे पहले आप क्या थे? कुछ नहीं था। इस धरती थी नहीं थी? बच्चों से पूछो क्या कहते हैं। ये धरती तो यहां पर कैसे बनी?
ये तो पहले एक आग का गोला था, वो कहीं से आग का गोला पहले कहीं गिरा, फिर वो ठंडा हो गया, फिर उसके अंदर अनेक जीवाश्म पैदा होने लग गए, फिर उसमें जो है धीरे धीरे प्राणियों की वृद्धि होने लग गई, और वो वृद्धि होते होते अमीबा से लेकर के आज ये मनुष्य बन गया है। ये पढ़ाया जाता है। जिस पढ़ाई में लाखों रुपए देकर के आप अपने बच्चे के दिमाग के अंदर ये ज्ञान पैदा कर देते हो, ये भर देते हो कि ये पढ़ाई के माध्यम से इस बच्चे ने ये सीख लिया है। क्या सीख लिया है? कुछ वर्ष पहले ये पृथ्वी उत्पन्न हुई है, तभी से यहां पर लोगों का जीवन शुरू हुआ है, उससे पहले इस पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। ऑरिजिन ऑफ अर्थ ये साइंस में सिखाया जाता है। पृथ्वी की शुरुआत ये साइंस में बताई जाती है, मनुष्य की शुरुआत ये साइंस में बताई जाती है। और इसी साइंस को पढ़ाने के लिए हम बच्चे को देश में भी पढ़ाते हैं, विदेश में भी पढ़ाते हैं। देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में छान लो, बाहर की भी कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटियों में भी छान लो, हर जगह यही पढ़ाई मिलेगी। इसका नाम साइंस है। और इस साइंस में यह बताया जाता है कि कोई भी इस पृथ्वी पर अगर जीवन है तो वह एक टाइम से शुरू हुआ है, हमेशा से कोई जीवन यहां पर नहीं था। ये साइंस की फिलॉसफी है। और इसको पढ़ाने के लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, जद्दोजहद करते हैं हर उस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे का एडमिशन देने के लिए जिसकी फीस लाखों में हो। इसके लिए हम जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे को हम कभी वो फिलॉसफी नहीं पढ़ा पाते हैं जो एक्चुअल है, रियल है। उसे पढ़ाने के लिए तो यहां फ्री में बिठाल देते हैं, महाराज के सामने बिठाल दो। जब फ्री में बिठाल दोगे तो जो बच्चा 10 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की फीस दे करके जिस चीज को सीख करके आया है, वो अगर हमारे सामने फ्री में बैठ करके कोई चीज सीखेगा तो उसके दिमाग में कैसे उतरेगी बताओ? सुन रहे हो कि नहीं? दिमाग आपका आपने उसका दिमाग खराब कर रखा है, और वो दिमाग अगर उसका पहले लाखों रुपए दे करके खराब हो चुका है तो अब वो फ्री में कैसे सुधरेगा? बताओ, संभावना है? हमें तो नहीं लगता। जब तक आप उसकी कीमत नहीं चुकाएंगे तब तक उस बच्चे को लगेगा ही नहीं कि ये भी एक कोई स्टडी होती है, ये भी कोई फिलॉसफी है, ये भी कोई सीखने की चीज है, और इसको सीखने के लिए भी हमें कुछ टाइम लगाना चाहिए, कुछ मनी लगाना चाहिए। और इसके लिए कोई तैयार नहीं होता है, सब फ्री में बैठ जाते हैं यहां पर आकर के। क्या करें महाराज? फिर कल से टिकट की व्यवस्था करो। नहीं, सही बता रहा हूं। कीमत ज्ञान की भी तभी होती है जब आदमी उसको कुछ खर्च करके उस ज्ञान को ले। तभी आदमी के दिमाग में आएगा कि हमने कुछ नई चीज सीखी है, कोई नया कोर्स किया है। और यहां सब फ्री में मिलता है, इसलिए जिसका मन आए बैठ जाता है, जब मन आए उठ के चला जाता है। जिस पढ़ाई का कोई भी प्रयोजन नहीं है, सेंसलेस है, रियलिटी लेस है, उस पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। और जिस पढ़ाई में रियलिटी बताई जा रही है उसके लिए आपको 1 रुपए देने में भी परेशानी होती है। बोलो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आपके मन में चल रहा होगा महाराज चाहते क्या है? चाहने से कुछ नहीं हो जाता, लेकिन जो रियल बात है वो तो कह ही सकता हूं ना। और यही रियलिटी है। जिस बच्चे को आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के बाद में उसके दिमाग में कूड़ा भर रखा है, ये कचरा भर दिया है कि इस पृथ्वी का एक प्रारंभिक बिंदु है, उसको अगर हम ये सीखने के बाद में ये सिखाएंगे कि इस पृथ्वी का कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ये पृथ्वी अनादिकाल से चली आ रही है, यह जीव यहाँ पर अनादिकाल से हैं, यहाँ पर हर आत्मा अनादिकाल से है, तो उसके दिमाग में ये चीजें अपने आप अगर जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्री में जा पाएंगी। इसलिए ऐसे बच्चों के लिए भी एक क्लास
पेड क्लास होनी चाहिए पढ़े लिखे बच्चों के लिए, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ करके अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं, उन्हें भी पढ़ाने के लिए अगर आपको उनके दिमाग को सुधारना है तो एक पेड क्लास की एक आपको योजना बनानी चाहिए। आप लोग तो ठीक है, जैसा कहो वैसा हाउ करने लग जाते हो, जैसा कह दो वैसा हूं करने लग जाते हो, लेकिन जो लोग वास्तव में तर्कशील होते हैं, अच्छे ढंग से आर्गुमेंट करते हुए लॉजिकल हर चीज को समझना चाहते हैं, उन्हें समझाने के लिए भी इस तरह की क्लासों की आवश्यकता है। आत्मा अनादि काल से बद्ध है, ये सही है, तो आत्मा का अस्तित्व अनादि काल से सिद्ध हो जाता है। और जब आत्मा अनादि काल से है तो फिर आत्मा कभी भी नई उत्पन्न नहीं हो सकती है। कुछ वर्षों पहले पृथ्वी पर जीवन कुछ वर्षों से पहले शुरू हुआ, उससे पहले यहां पर कोई जीवन ही नहीं था। तो इसका मतलब वो ये हो गया कि ये जो आप ऋषभदेव भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय और अजितनाथ भगवान की जय और ये 24 तीर्थंकरों की जय बोलते हो, ये सब की जय बोलना ही बेकार है। ये हुए कब? ये 1000 2000 लाख वर्ष पहले हो गए कि उससे भी पहले के इनके काल चले आ रहे हैं? ये हुए कब? जब यहां पर पृथ्वी नहीं थी, यहां पर जनजीवन ही नहीं था, तो ये हुए कब? ये सोचने की बात है। और कोई भी तर्कशील व्यक्ति अगर इस तरह से सोचेगा तो उसके समझ में आएगा इतिहास में, भूगोल में हमें जो साइंस के माध्यम से चीजें सिखाई जाती हैं वो अधूरी हैं, इनकम्प्लीट हैं। वो नॉलेज हमारे लिए एक तरह से अगर हमारे जहन में बस गई है तो उसे निकालने के लिए हमें इस तरह के इंजेक्शन लगाने की बहुत जरूरत है, जो यहां पर लगाए जा रहे हैं। ये इंजेक्शन जब तक आप अपने बच्चों में नहीं लगाओगे, उनकी बुद्धि कभी सीधी नहीं हो सकती है। संसार कब से है, पृथ्वी कब से है, आत्मा कब से है, मनुष्य कब से है, जन जीवन इस पृथ्वी पर कब से है? बोलो कब से है? अगर आपने उसका कोई टाइम पीरियड बताना शुरू कर दिया तो अनादि नहीं रहा, वो क्या हो गया? आदि हो गया। उसका इनिशियल पॉइंट अगर आपने बता दिया तो उसकी बिगिनिंग हो गई। और यहां कह रहे हैं सिंस बिगिनिंग लेस टाइम। कब से चला आ रहा है? तो बिगिनिंग लेस टाइम से चला आ रहा है। उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है और बिगिनिंग कभी भी होती भी नहीं है। आत्मा का संसार में अगर कहीं पर उत्पन्न होना हो जाएगा, आत्मा अगर उत्पन्न हो गई, आत्मा अगर कहीं नई बन गई तो वो आत्मा मिट भी सकती है। जो चीज बन जाती है वो मिट भी जाती है, लेकिन जो चीज हमेशा से होती है, अनादि से होती है, वो कभी भी मिटती नहीं है। अगर आत्मा का संबंध पास्ट टाइम में बिगिनिंग लेस टाइम से है तो फ्यूचर में भी एंड लेस टाइम तक रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी